जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग वापस से मिल चुके हैं और हमारा ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टेट हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और जो लोग ये वीडियो को नया देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं एक वीडियो सीरीज ला रहा हूँ जिसमें हम लोग 28 स्टेट्स के बारे में कर रहे हैं। तो प्रीवियस स्टेट्स मैंने बहुत सारी कर लिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी चलो शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान के बारे में। तो सभी को मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर और कहीं ना कहीं ये जर्नी को हम लोग बिगिन करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अभी से बता दूं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चलो देखते हैं। तो राजस्थान का हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कैपिटल कौन सा है। तो राजस्थान का कैपिटल हो जाता है हमारा जयपुर। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब जैसे राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो राजस्थान का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे, टाइगर रिजर्व्स देख लेंगे, यूनेस्को साइट्स देख लेंगे, कुछ निकनेम्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नए आए रहोगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे तो राजस्थान के सीएम कौन है। तो आपको ना राजस्थान के सीएम का नाम अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। उनका नाम है भजन लाल शर्मा। क्या हो जाते हैं हमारे? भजन लाल शर्मा। ठीक है, और जो गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है? तो गवर्नर का आप नाम यहाँ पर सामने देख सकते हो, काफ़ी बड़ा नाम है, हरिभाऊ किशन राव बगाड़े। ठीक है, तो ये इनका नाम हो जाता है। ओके, और याद रखना आप लोग को ये अपडेट रहना रहेगा। ये दिसंबर 2025 के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। फिर अगर हम लोग देखेंगे ना तो राजस्थान को अगर हम लोग कहते हैं तो राजस्थान को हम लोग बोलते हैं द लैंड ऑफ किंग्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? राजस्थान को द लैंड ऑफ किंग्स। यहाँ पर आपको राजपूत स्पॉट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनता है पता है कि हमारे पूरे इंडिया का, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको मैप लेके जाता हूँ, ये आपको पूरा एक मैप दिख रहा होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान होता है। फर्स्ट पोजीशन में राजस्थान मिल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में सेकंड बताओ कौन सा है? तो सेकंड आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट अगर आपको कोई पूछेगा तो कौन सा बन जाता है? हमारा राजस्थान हो जाता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेट एनिमल कौन सा है? ठीक है, तो राजस्थान का स्टेट एनिमल आपको मिलेगा चिंकारा। क्या कहते हैं उसको हम लोग? चिंकारा। चिंकारा देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेट बर्ड कौन सा है? ठीक है, तो हमारे राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सा हो जाता है? हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाता है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, बेचारा ऊपर देख रहा होगा। ठीक है, फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हेरिटेज एनिमल कौन सा हो जाता है हमारा? ठीक है, तो कैमल। ठीक है, ऊँट आपने देखा रहेगा, इसी पे बैठ के जेठालाल पाकिस्तान पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। फिर जैसे हम लोग बात करेंगे स्टेट ट्री, तो राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा खेजरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? खेजरी। तो खेजरी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को खेजरी याद रखना रहेगा, केजरीवाल मत पढ़ लेना, आप लोग अच्छी तरीके से समझ के चलो। ठीक है, फिर अगर हम लोग टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे, चलो कमेंट में मुझे बताओ आप लोग। ठीक है, कमेंट में आप लोग मुझे बताओ हम लोग का जो ये टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ठीक है, तो ये बताओ कब आया हुआ था, कौन से ईयर में आया हुआ था। ठीक है, फिर एक चीज़ आपको बताना रहेगा, टाइगर कैपिटल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन बताता है कमेंट में। ओके, अब सबसे पहले अगर हम देखें टाइगर रिजर्व्स कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा, चौथा धौलपुर करौली एंड पाँचवा मिल जाएगा रामगढ़ विश्वधारी। क्लियर हो गया? तो ये 5 अपने को टाइगर रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर जैसे अगर हम लोग यूनेस्को साइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यूनेस्को साइट्स कौन से मिल जाएंगे। चलो यूनेस्को का मुझे आप लोग हेडक्वार्टर बताइए, चलिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए अब जैसे हम लोग देखें तो कियोलाडियो, ठीक है, पहला कौन सा यूनेस्को साइट मिल जाएगा आपको? कियोलाडियो नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा यूनेस्को साइट्स कौन सा है हमारा? जयपुर सिटी। कौन सा मिल जाएगा आपको? जयपुर सिटी। तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जयपुर सिटी हमारा क्या हो जाता है? सेकंड यूनेस्को साइट हो जाता है। फिर जैसे हम लोग देखें जंतर मंतर, ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है वहाँ का जंतर मंतर। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए। फिर जैसे देखेंगे तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पर बहुत सारे आपको हिल फोर्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, या फोर्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 यूनेस्को साइट्स आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, अपने राजस्थान के बारे में। फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे ना तो कुछ निकनेम से जो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत है काफ़ी, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे पूछा जाएगा पेरिस ऑफ इंडिया, वाह वाह क्या बात है। मतलब जैसे देखो लोगों को पेरिस जाना रहता है, फ्रांस जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है जयपुर बन जाता है। ठीक है, फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो जयपुर देखो इसका राजस्थान का कैपिटल भी है। फिर पिंक सिटी, तो ये तो काफ़ी फेमस है, तो वो भी हमारा जयपुर हो जाता है। ब्लू सिटी किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये सिटीज़ के ना थोड़े कलर वगैरह वाले जो नामकरण किए गए ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्लू सिटी हम लोग बोल देते हैं जोधपुर को। सन सिटी किसको बोलते हैं हम लोग? तो वो भी हमारे जोधपुर आ जाता है। वाइट सिटी किसको बोलते हैं? तो उदयपुर को बोल देते हैं। सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? तो हमारा हो जाता है उदयपुर हो जाता है।
और गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं, तो गोल्डन सिटी हम लोग बोल देते हैं जैसलमेर को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हुए रहेंगे, जो निकनेम्स थे हम लोग के। अब जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सो राजस्थान जो है हम लोग का, वहाँ पर थार डेजर्ट है, ठीक है। क्या है हमारा, थार डेजर्ट है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस भी है। फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे पहला वॉल आप लोगों ने देखा रहेगा ना, चाइना का है, ठीक है। तो चाइना का हम लोग ने देखा ना, चाइना वॉल एक रहता है हम लोग का, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखेंगे वर्ल्ड का सेकंड कौन सा है, वर्ल्ड का सेकंड कौन सा मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा कुंभलगढ़। कौन सा मिल जाएगा, कुंभलगढ़। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर हम लोग का राजस्थान में ना लार्जेस्ट कैमल फेयर भी लगता है, मेला लगता है ना, ठीक है। तो लार्जेस्ट कैमल फेयर इन द वर्ल्ड, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पुष्कर कैमल फेयर। क्या हो जाता है उसका नाम, पुष्कर कैमल फेयर। और वो एनुअली किया जाता है कहाँ पर, पुष्कर में, ठीक है। तो राजस्थान में आपको ये मिल जाता है। फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे ना, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया कब हुआ था, तो मई 1974 में हुआ था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो कंडक्टेड इन पोखरन, कहाँ पर, राजस्थान। और जिसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुड्ढा। तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि फर्स्ट न्यूक्लियर, ये आपके ना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बहुत बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर हुआ था, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कब हुआ था, और फिर बाद में कहाँ कराया गया था, और उसका कोड नेम क्या था, तो स्माइलिंग बुड्ढा उसका नाम था। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सा हो जाएगा, इंडिया का लार्जेस्ट लैंड वाइज में सॉल्ट लेक कौन सा हो जाएगा, तो संभाल लेक हो जाएगा। वो कहाँ पर मिलेगा आपको, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। फिर जैसे कुछ वॉर के बारे में बात करते हैं, तो जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन सा हो जाएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कब हुआ था, 18 जून 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर थे जो मुगल एम्परर, और महाराणा प्रताप जी जो थे, तो उनके बीच में हुआ था। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी यहाँ पर ही किया गया था। फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड का ओनली रेड टेम्पल, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो चूहा, ठीक है, तो जो गणपति बप्पा के रहते हैं ना वाहन, तो रेड टेम्पल कहाँ पर मिलेगा, तो आपको वर्ल्ड में एक ही है, और वो कौन सा मिलेगा, करानी माता टेम्पल। कौन सा हो जाएगा, करानी माता टेम्पल। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या, लोकसभा सीट्स कितने हैं हमारे पास में, तो लोकसभा सीट्स आपको 25 मिल जाएंगी। राज्यसभा सीट्स कितनी मिल जाएंगी, 10 मिल जाएंगी। और कितने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो आपको टोटल डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे 41, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन थी कंप्लीट होती है। तो देखो कम समय में हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को भी हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग स्टॉप करके नोट्स वगैरह भी बनाना रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और जो लोग राजस्थान से रहेंगे, ठीक है, सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले आप लोग, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और भी स्टेट्स अभी आने वाले, जो जिन जिन लोगों का मिस हो गया रहेगा वो लोग वापस यहाँ पर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। और राजस्थान वालों थोड़ा कमेंट करके बता दो यार कि आप राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो जय हिंद। तो वापस से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिएगा।